हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन क्लास 11th मैथ्स में। इसमें क्या स्टूडेंट्स हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसके बारे में पढ़ना है। इसके आगे जो एक्सरसाइज होगी 7.2 7.3 उसमें हम परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब 7.1 में हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब जैसे हमें कोई चीज़ काउंट करनी है। जैसे मेरे पास कुल मिला के 3 क्लासेस हैं, ठीक है, और 3 रूम्स हैं, तो मैं उनको कितने अलग अलग टाइप से कितने रूम्स में बिठा सकता हूँ। या फिर मेरे पास ये मान लो कि 3 शर्ट्स हैं, 4 पैंट्स हैं, तो मैं कितने पेयर बना के उनको पहन सकता हूँ। या और कोई ऐसी कोई चीज़ जिनके मुझे आपस में रिलेशन बना के ये डिफाइन करना हो कि कितनी टाइप्स बन गई, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखे हैं कि मेरे पास कुल मिला के 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, 3 डिजिट के, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं कि कितने बनेंगे। और साथ में बात कही कि रिपीटेशन अलाउड है। फर्स्ट केस में क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब है बेटा कि कोई भी एक नंबर एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 2 2 5, यहाँ पे 2 जो है वो कितने प्लेस पे आया है, 2 प्लेसेस पे आया है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है 222 भी हो सकता है, यहाँ पे से भी नंबर्स पे 2 आ गया। या फिर 334 हो सकता है, या 444 हो सकता है। इस टाइप के नंबर जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर्स बनेंगे, तो इसके लिए हम सिंपल सा अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं क्या लेता हूँ, जितने डिजिट का हमें नंबर बढ़ाना है उतने बॉक्स ले लिए मैंने। बॉक्स 1 2 3 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, बात एक ही है। चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया या फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कितने नंबर्स मैं लिख सकता हूँ, इनमें से ये भी लिख सकता हूँ, ये भी और ये भी। इन 5 में से कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है वो नंबर मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, 5, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ चॉइसेस सेम टाइप से कितनी आ जाएंगी, 5। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आई है ना, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 कितना आ गया, 125 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसी चीज़ को स्टेटमेंट के साथ देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा देयर आर ways to filling 3 vacant places। मेरे पास वैकेंट प्लेस कितने हो गए, 3। कितने बॉक्स बनाए थे हमने, 3 बनाए थे, तो यहाँ पे 3 वैकेंट प्लेस हो गए। ठीक है, अब मैं 1 by 1 क्या लिखूँगा, द नंबर ऑफ चॉइसेस एट फर्स्ट प्लेस। जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे कितनी आई थी, 5। सेम टाइप से द नंबर ऑफ चॉइसेस एट सेकंड प्लेस पे कितनी आई थी, 5। सेम टाइप से मैं थर्ड पे लिख दूँ, थर्ड पे भी कितनी आई थी, 5। अब टोटल नंबर्स मुझे काउंट करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हो गए मेरे पास, 5 × 5 × 5, कुल मिला के कितने हो गए, 125।
यही आंसर आया था हमारा, ये लिख दिया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल ये डिफरेंस है कि इसमें हमने स्टेटमेंट बना के लिख दिया है और वहाँ पे हमने डायरेक्ट किया था। अगर के हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बाकी काम सेम है, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, ठीक है, तो उस केस में देखो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देयर आर वेज टू फिलिंग 3 वैकेंट प्लेस, 3 ही वैकेंट प्लेसेज होंगे। मान लिए वो जो बॉक्स बनाने थे हमने यहाँ पे बनाए 3 बॉक्स। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया मेरे पास 5 नंबर्स नहीं है, ठीक है, या नंबर्स की जगह हम मान सकते हैं कि कोई भी 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे ये 3 रूम्स है, रूम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें बिठाना उनको, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है कि जो बच्चा यहाँ पे बैठ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा, जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे हम क्लासेज बोल सकते हैं, ठीक है, कुल मिला के मान लिया किसी घर में 5 बच्चे हैं और सभी को अलग अलग क्लास में बिठाना है, तो जो फर्स्ट क्लास में बैठ गया वो सेकंड में नहीं आ सकता, जो फर्स्ट और सेकंड में आ गया वो थर्ड में नहीं आ सकता, ठीक है। मान ली कि यहाँ पे कुल मिला के 5 बच्चे थे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हम किसी भी 5 में से एक को बिठा सकते हैं। यहाँ पे चॉइस कितनी आ गई, 5। फिर सेकंड क्लास में मेरे पास चॉइस कितनी बच गई, 4, क्योंकि एक बच्चा तो यहाँ पे बैठ गया था। उसके बाद एक बच्चा यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी बची, 3। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी, 3 × 4 × 5, 3 × 4 12, 12 × 5 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सेम टाइप से मुझे यहाँ पे लिखना है, द नंबर ऑफ चॉइसेस एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 5। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो चॉइसेस जो है वो कम होती जाती हैं। तो सेकंड प्लेस पे चॉइस एक कम हो गई, थर्ड प्लेस पे एक और कम हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास आ गई 5 × 4 × 3 = 60। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, मेरे पास डिजिट्स अब 1 to 6 हो गई, वही 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन केस चेंज है। केस चेंज क्या है कि ये नंबर ना इवन होना चाहिए। अब नंबर इवन कब होगा, इसको इरेज कर दिया, अब इसका काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन में अब 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन नंबर कब बनेगा, जब लास्ट प्लेस पे कोई इवन नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। अब 8 और 0 तो इनमें से है नहीं, तो मेरे पास नंबर क्या बच गई, लास्ट प्लेस पे या तो 2 आना चाहिए या 4 या फिर 6। तो अगर मैं बॉक्स बनाऊं, बॉक्स बनाया मैंने, 3 बॉक्स हो गए। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे नंबर आ सकता है 2, 4, 6, केवल 3 ही चॉइसेस हैं। नंबर मेरे पास 6 हैं, लेकिन चॉइस कितनी है, 3 ही है। तो इस क्वेश्चन में वैसे रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट हम कर सकते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पे चॉइस कितनी है, फिर भी 3 ही चॉइसेस हैं, तो नंबर ऑफ प्लेसेस यहाँ पे कितने आ गए, चॉइस 3, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर यहाँ पे आ गया वो नंबर यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चॉइस कितनी आ जाएंगी, 6, और यहाँ पे चॉइस कितनी आ जाएंगी, 6। जब भी रिपीटेशन अलाउड होता है तो जितने मेरे पास नंबर होते हैं उतने ही चॉइस रहेंगे मेरे पास, ठीक है। एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे क्या था, इवन नंबर था, इसलिए यहाँ पे 3 चॉइसेस है। तो नंबर ऑफ चॉइसेस एट फर्स्ट प्लेस यहाँ पे मान ली 6 है, सेकंड पे 6 है, और जो लास्ट प्लेस है वहाँ पे चॉइस कितनी है, 3 चॉइसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 6 × 6 × 3, 6 6 36, 36 × 3 108।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि 4 लेटर कोड बनाना है, उसके लिए 10 लेटर दे रखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि 4 डिजिट का एक कोड बनाना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट कोड बनाना है, 4 डिजिट कोड। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो वैकेंट प्लेस, जब मुझे 4 डिजिट का कोड बनाना है तो क्या बनेगा? वैकेंट प्लेस कितने हो गए मेरे पास? 4 हो गई ना अब तो जो बॉक्स मैं बनाता था इस टाइप से, वो बॉक्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गए। अब मुझे यूज किसका करना है इसमें? अल्फ़ाबेट्स का। जैसे आप फ़ोन में कोड लगाते हो, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि हम फर्स्ट जो 10 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ABCD स्टार्टिंग से लगा के जो 10 तक होते हैं उन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसने ये भी कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोड्स क्या हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। इस केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी? कुल मिला के नंबर्स कितने हैं? 10 नंबर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं मेरे पास? 10 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस आ गए मेरे पास 10। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो मैंने बताया था कि जो चॉइसेस है वो कम होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हो गई 9, यहाँ पे एक और कम, यहाँ पे एक और कम। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो हम लिखेंगे जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी? 10, सेकंड पे 9, थर्ड पे 8, यहाँ पे एक और प्लेस है तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फोर्थ प्लेस, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 7। तो टोटल नंबर्स या टोटल कोड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? कोड्स आर, ये हो जाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो 7 8 जा कितने हो गए? 56। 56 इंटू 9, 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 और 5 50। तो ये आ गए मेरे पास 5040। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है कि मुझे एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और मैं उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ 0 1 2 3 अप टू 9 तक, इनका यूज़ कर सकता हूँ। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या दी कि मेरे पास जैसे बॉक्स बने, ऐसे बॉक्स बने कितने? 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बन गए मेरे पास। ठीक है, तो 5 बॉक्सेस में कंडीशन ये है कि जो पहले 2 बॉक्स है ना वहाँ पे तो 6 और 7 ही आएगा। यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 6 और 7 ही आएगा। तो लास्ट के वैकेंट प्लेस कितने बच गए मेरे पास? 1 2 3 वैकेंट प्लेस बचे। तो कितने डिजिट पे वैकेंट प्लेसेस पे फिल करना है? 3 वैकेंट प्लेसेस है उन पे फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास कुल मिला के नंबर कितने थे? 9, तो ये हो गया एक 0, कुल मिला के 10 नंबर्स हो गए। 10 में से 2 नंबर्स ये चले गए तो कितने बचे? रिमेनिंग नंबर 8 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस कितनी हो जाएगी मेरे पास? नंबर ऑफ चॉइसेस 8, यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस 7, यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस 6 हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस के लिए क्या करूँगा? तीनों की मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें द नंबर ऑफ चॉइसेस एट, यहाँ पे थर्ड प्लेस लिखेंगे
नंबर ऑफ चॉइसेस एट थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। थर्ड प्लेस पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितने आ जाएंगे 8, फोर्थ पे मेरे पास कितने आ जाएंगे 7 और फिफ्थ के कितने आ जाएंगी 6। तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर्स आर, ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हो गया 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 42 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 टू जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33, कुल मिला के नंबर्स कितने आ गए 336, ये नंबर्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मेरे पास क्या है, कुल मिला के 5 फ्लैग्स हैं, फ्लैग है मेरे पास कुछ, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी। यहाँ पे क्या मेरे पास फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं। तो 5 फ्लैग्स में से कोई भी एक सिग्नल बनाने के लिए मुझे 2 फ्लैग्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मेरे पास केवल 2 ही चीज़ हैं, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स मेरे पास ऐसे बनेंगे, जैसे एक फ्लैग ये बना दिया, कभी आपने ट्रेन को जाते देखा हो तो उसको ऐसे फ्लैग्स दिखाते हैं, उन फ्लैग की बात कर रहे हैं। ये ऐसे एक फ्लैग ये, एक ये, मेरे पास फ्लैग कितने हैं 5। एक सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग की ज़रूरत है, 2 फ्लैग की आवश्यकता है। किसके लिए, एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग्स की आवश्यकता है। कुल मिला के फ्लैग कितने हैं 5 है। तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस कितने आ गई 5, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ चॉइसेस कम होंगी, यहाँ पे कितनी आ गई 4। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने होगी 5 इंटू 4 20 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखा, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग 2 वैकेंट प्लेसेस, द नंबर ऑफ चॉइसेस एट फर्स्ट प्लेस पे चॉइस कितनी है 5, सेकंड प्लेस पे चॉइस कितनी है 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर कितने हो गए 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको गिवन है कि कोई भी एक कॉइन है, ठीक है, सिक्का है एक, उस सिक्के को उछाला गया है 3 टाइम्स, ठीक है। एक सिक्के को 3 टाइम्स उछाला गया है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन की कोई बात नहीं है, मतलब रिपीट हो सकता है। जैसे हम सिक्के को उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब उछाला हमने तो हेड आ गया या फिर टेल आ गया, यही केस है। सेकेंड टाइम से जब हमने उछाला तो हो सकता है कि हेड आ जाए, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है पहले क्या आता है हेड और टेल, तो दोबारा हो सकता है कि टेल आ जाए। सिक्का एक है, ठीक है, जैसे हम दोबारा देखें, मेरे पास सिक्का एक है, ठीक है, इसको उछालना कितनी बार है 3 टाइम्स उछालना है। तो फर्स्ट टाइम्स हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 3 टाइम्स उछालना है तो 3 बार लिख दिया इसको, हेड टेल ऐसे करके, ये साथ में है, ये साथ में है और ये साथ में। फर्स्ट टाइम मान लिया हेड आ गया, टेल आ सकता है। सेकेंड टाइम्स हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए, 2 ही चॉइस है। थर्ड टाइम्स में क्या हो सकता है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, यही चॉइसेस है, इससे अलग तो क्या होगा। तो हो सकता है कि हेड आ जाए तीनों के साथ, चारों के साथ, सॉरी, हो सकता है चारों के साथ टेल आ जाए,
जैसे यहाँ पे क्या था, ये दो, तो हेड हेड टेल हेड था, फिर हो सकता है टेल आ जाए, एक बार और लिखा इसको हेड टेल टेल टेल, हो सकता है यहाँ पे टेल आ जाए। तो कितने चॉइसेस हो गए, 2 4 6 और 2 8, कुल मिला के पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे पास, 8 आ गए। इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, when one coin is tossed 3 times, the possible outcomes are ये हो जाएंगी। 10th क्लास में भी था कोई ऐसा क्वेश्चन शायद प्रोबेबिलिटी में, वहाँ पे किया हो, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में आ जाएगा टेल हेड हेड और टेल टेल टेल। 8 हो गई, 3 3 6 और 2 8 हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमें बताना था कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स आर 8। तो ये हो गई। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 7.1 अब आपकी कंप्लीट हो गई है।